बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ है। बेसिकली हमारा इस सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन में उसने कैसे लिखना है। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं MCQs के हवाले से, तो MCQs की सीरीज़ भी इंशाल्लाह जारी व सारी रखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। इससे पहले जो मेरे ज़्यादातर लेक्चर हैं वो आम तौर पे टॉपिक को थरोली पढ़ाया गया है, लेकिन काफ़ी अरसे से स्टूडेंट के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई ऐसी सीरीज़ होनी चाहिए MCQs की जिसमें हमारी प्रैक्टिस हो, शॉर्ट क्वेश्चन इस अंदाज में बताए जाएं कि जिसमें हमने पेपर में लिखना है। क्योंकि हमारा अगर पेपर पैटर्न व्यू देखा जाए तो उसमें MCQs का भी बहुत बड़ा पोर्शन है और शॉर्ट क्वेश्चन का तो सबसे बड़ा पोर्शन इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल सिनेरियो है या बोर्ड पैटर्न है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे बड़ा पोर्शन है। तो MCQs के हवाले से भी इंशाल्लाह सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, उसकी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और आज से हम शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। आमतौर पर इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उन शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि स्टूडेंट को आम तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन बाद दफ़ा समझ नहीं आता, वो लिखते हैं। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको अगर समझ आ जाए तो वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाद दफ़ा 1-2 लाइनें लिख के समझते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। और बाद स्टूडेंट उस शॉर्ट क्वेश्चन को इतना लंबा कर देते हैं कि वो एग्ज़ामिनर उसको लॉन्ग क्वेश्चन समझ के उसके नंबर काट लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की बहुत बड़ी ट्रिक है। तो इस वजह से आमतौर पे इस वीडियो के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जो ख़ास तौर पे पास्ट पेपर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाए। अगर वो एक दफ़ा आप लोगों ने समझ लिए, यानी हर चैप्टर में से तकरीबन काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं और आमतौर पे वही शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से आमतौर पर कोशिश करेंगे जो पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर वो आपको समझ में आ जाए, आपको एक दफ़ा तरीका आ जाए भाई एक शॉर्ट क्वेश्चन को समझना कैसे है, उसमें लिखना क्या कुछ है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको हर चीज़ का आइडिया होना है। फिर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो आप लोगों के लिए अनसीन हो, यानी पास्ट पेपर में ना आया हो, तो उसको भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज से हम ये शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में है उनको लिया गया है। तो पहला जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन लाइफ को डिफाइन करें। तो ये चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें यानी इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है, यानी पहले पेज पे ये शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। तो बहरहाल डिफाइन लाइफ, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, अब इसमें कितना कुछ लिखना होगा। तो हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ मैंने इसकी 2 हेडिंग्स बनाई है, एक डेफिनेशन की और एक फॉर एग्जांपल की। अच्छा, सबसे पहले जब आप इस टॉपिक को लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन जो बुक में डेफिनेशन से रिलेटेड ही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। अगर आप बुक पढ़ें तो ये लाइन हूबहू इसी तरह लिखी हुई है। चूँकि ये डिफाइन लाइफ से रिलेटेड है इस वजह से ये आप लोग लिख दें तो बेस्ट है। तो हाउएवर लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, लाइफ इज़ ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिज्म, यानी लाइफ उन खसूसियात का मजमूआ है जिसकी वजह से हम जानदार और बेजान चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिज्म भी आपने लिखना है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन इसमें कहा गया कि इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे उनको एक आधे, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन आमतौर पे चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इस वजह से कम 2 पॉइंट तो आप लोग उसके बारे में लिखें। जैसे बाद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसमें डेफिनेशन पूछी जाती है। सपोज मैं कहता हूँ डिफाइन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स को डिफाइन करें। तो अगर इस तरह की डेफिनेशन उसके साथ आप कोई एग्जांपल या कोई एक आधा पॉइंट मेंशन कर दें तो ऑलमोस्ट वो 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक की 2 एग्जांपल यहाँ लिख दी गई हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, यानी वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कैन ग्रो इन साइज, तो वो ग्रो करते हैं साइज के अंदर। तो डिफाइन लाइफ अगर आ जाए तो डेफिनेशन के साथ साथ हर चीज़ की, यानी अगर किसी की एग्जांपल है तो एग्जांपल मेंशन कर दें,
یا پھر آپ کوئی ایسے پوائنٹ اس کے بارے میں لکھیں جو آپ کو ایک تو ڈیفینیشن کا نمبر ہو جاتا ہے، پھر ایک آدھا پوائنٹ لکھنے سے آپ کے 2 نمبر مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا کوشچن آج کے لیے ہم نے لیا ہے وہ ہے ڈیفائن 4 کریکٹرسٹک آف لیونگ آرگنزم۔ اب یہاں اگر آپ بک میں دیکھیں تو کم از کم 10 کریکٹر لکھے ہوئے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں نمبر ملے گا، حالانکہ اس کوشچن میں بہت زیادہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے 4 کہ آپ نے صرف 4 کریکٹر لکھنے ہیں۔ تو اگر آپ 4 سے کم لکھیں گے ڈیفینیٹلی نمبر کٹے گا۔ ہاں، اگر آپ 4 سے زیادہ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایگزامنر سمجھ یہ شاید اپنا زیادہ ایکسٹرا نالج ہمارے اوپر جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اس طرح کے کوشچن آ جاتے ہیں تو یہ بڑے زبردست، اس کو ہم کہتے ہیں میتھمیٹیکل ٹائپ کوشچنس، کہ آپ نے 4 لکھی تو وہ کسی صورت بھی آپ کے نمبر نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ بعض کوشچن ایسے ہوتے ہیں اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتے زیادہ لکھے کم لکھے، لیکن اس میں تو اس نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ ہم نے ٹوٹل کتنا لکھنا ہے، 4 ہی لکھنے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوشچن آ جائے، جیسے میں نے یہاں 4 کریکٹرسٹک کی ایگزامپل لکھی ہیں کہ دے آر کمپوزڈ آف 1 اور مور سیل کنٹین جینیٹک پروگرام آف دیئر کریکٹرسٹک، تیسری ہے کین ایکوائر اینڈ یوز انرجی، چوتھی ہے کین کیری آؤٹ اینڈ کنٹرول نیومرس کیمیکل ریئیکشن۔ تو یہ ساری وہ کریکٹرسٹک ہیں جو شارٹ کوشچن لیونگ آرگنزم سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جیسے یہاں 4 لکھا ہوا ہے 4، تو اگر آپ ان کو نمبرنگ کے ساتھ لکھیں گے 1 2 3 4، ٹھیک ہے، تو پھر اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، اس کو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ پیپر جس وقت ایگزامینر کے سامنے آئے اور اس کو اگر فوراً ہی صرف دیکھنے سے ہی کوشچن سمجھ آ جائے، پھر وہ درمیان کی چیزوں پہ عام طور پہ فوکس نہیں کرتا اور آپ کو پورے نمبر دے کے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس یہ آج 2 شارٹ کوشچن ہم نے اٹیمپٹ کیے ہیں جو پاس پیپر میں پوچھے گئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے، اس میں اسی طرح ہم شارٹ کوشچن لکھیں گے، اس کے بعد اس میں عام طور پہ لکھنا کیا ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح باقی ویڈیوز سے آپ کمنٹس میں جیسے آپ لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، تو امید ہے کہ یہ جو سیریز ہم سٹارٹ کرنے لگے، چاہے وہ MCQs کے حوالے سے ہے، چاہے آپ شارٹ کوشچن کے حوالے سے ہے، تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات، کافی سارے اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ سر وہ جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں، جو کافی سارے چیپٹرز ہیں، جیسے سیکنڈ ایئر کے ہیں، کچھ فرسٹ ایئر کے ہیں، جن کے لیکچر اپلوڈ نہیں کیے، تو انشاءاللہ اب تھوڑا سا ٹائم یعنی فرصت ملی ہے، تو انشاءاللہ وہ جو باقی چیپٹرز ہیں تو ان پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی جلد ان کے لیکچر بنا کے اپلوڈ کر دیے جائیں، تاکہ ہماری جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے وہ مکمل طور پہ آپ لوگوں کو کے پاس اویلیبل ہو۔ پھر کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس چونکہ ریسورسز نہیں تھے اس وجہ سے ہم تیاری سے اتنا نہیں کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فیسلٹی دی ہے یوٹیوب کے حوالے سے، تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو جتنا زیادہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے صحیح طریقے سے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔